एक मिनट हम पहले बता देते हैं। अगर कोई भी फीमेल है, 35% फीमेल भी सुनती है मेरे चैनल को। अगर तुम फीमेल है, ठीक है यार, पास्ट वास्ट तुम्हारा सच में मैटर करता है। उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी है, और ऐसे एक चीज़, हम पास्ट को अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट का जो बिहेवियर है ना, तुमको लगता है कि कूल है, हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, हम किसी से बात कर लेते हैं, हम बहुत जगह घूमें, मतलब कुछ कुछ ये सब जो बिहेवियर है ना तुम लोग का, तुमको लगता होगा कि क्यूट है, तुमको लगता होगा कि हाँ इससे मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, या कोई मेल है जिसको हम पसंद करते हैं, अगर इसको हम अपने बारे में बताएंगे कि हम कितना एक्सट्रोवर्ट हैं, हम कितना हम कितना बोल्ड हैं, ये सब तुम्हारा पता नहीं कौन डाल दिया है, मूवी वगैरह और भी कहीं कहीं से तुम लोग को कहाँ से पता नहीं ये सब लेसन मिल गया है। जैसे कि लड़का लोग को भी उल्टा पुल्टा लेसन मिला हुआ है कि अगर तुम इंट्रोवर्ट दिखाएगा, अगर तुम बोलेगा कि हम कभी किसी से बात नहीं किए हैं, आज तक तुम पहली हो, उसको लगता है कि इससे उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर उसका अट्रैक्शन शुरुआत में अगर तुम्हारे फेस वेस को देख के, बाकी सब चीज़ को देख के 9 था ना, तो ये तुम्हारा जो डायलॉग है अपने आप का, जो प्योरिटी सेल करता है, लड़का लोग के लिए एडवाइस है कि प्योरिटी सेल करता है कि हम अभी तक इसे, हाँ जस्ट अपोजिट है। लेकिन इसमें अगर फीमेल ऐसी हो, फीमेल ऐसे मतलब बताए क्या, उसके दिखे कि भाई एकदम इनएक्सपीरियंस्ड है, एकदम इंट्रोवर्ट है, एकदम मतलब एकदम साई है, भाई हम लोग का अट्रैक्शन अगर 7 होगा ना तो 9 पहुंच जाता है ये सब बिहेवियर को देख के। ऐसे हम लोग तो जनरली फ़िल्टर करते हैं ब्यूटी को लेके, क्योंकि बायोलॉजिकली है, उसके लिए हम लोग मजबूर। चलो पहले देख लेते हैं। पास्ट पता नहीं आगे जाके ही हो सकता है इसको रेशनलाइज कर दे, या पता नहीं, हम इसका कंटेंट देखे नहीं है क्या करने वाला है इसको लेके। हो सकता है लास्ट में बोले कि कोई बात नहीं है, पास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से पास्ट मैटर करता है, और इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन्स एक ही है। देखो पहले के टाइम में ना, अभी ना आया है तुम्हारा कोट वोट, नहीं कोट क्या या डॉक्टर वॉक्टर का सीन, और अभी डॉक्टर का सीन आ गया है, फिर भी अलाउड नहीं है कि तुम इस सब टाइप का तुम टेस्ट करवा सकें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले के टाइम में, प्राइमल टाइम में, कीफ टाइम में, या फिर और भी पुराना, तुम 5000 साल मत जाओ पीछे, तुम 200 साल पीछे जाओ बस, ठीक है। अगर तुम इमेजिन करो कि किसी का पास्ट एकदम तुमको पता है, कहीं इधर उधर से सुने हुए कि इसका पास्ट गड़बड़ है, तो 2 रिस्क है उसमें। ऐसे तो 5-6 रिस्क है, लेकिन हम 2 मेन रिस्क हम बताते हैं अभी, बाकी बताएंगे बाद में। पहला रिस्क तो ये है कि इसका जो पेयर बॉन्डिंग का जो क्षमता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। इसके वजह से साइंटिफिक रीज़न भी है। फॉर एग्जांपल तुम इमेजिन करो कि कोई बंदा है जो कार खरीदता है, कार बदलता है, कार खरीदता है, कार बदलता है, या मोबाइल खरीदता है, मोबाइल बदलता है। तुमको लगता है कि कोई नया मोबाइल आएगा तो ये ज़्यादा दिन तक यूज़ करेगा? तुरंत बदलेगा क्या है, ये उसका यूज टू हो जाता है वो किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, तो वो हैबिट में आ जाता है, ठीक है। 5-6 अगर रिलेशन रहा है, उसका रिप्लेस किया है, तो ये बेसिक रीज़न है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, मतलब है लेकिन उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि टेस्ट वेस्ट को लेके। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में तुमको पता है कि अभी के टाइम में भी ऐसा कुछ सीन नहीं है जनरली, क्योंकि तुम कराएगा इलीगल है ये सब काम। तो तुमको अगर तुमको खुद पता चले कि इसका पास्ट गड़बड़ है, तो तुमको कैसे अंदर से एकदम स्ट्रांग बिलीफ आएगा कि जो मेरा ऑफिस स्प्रिंग होगा वो मेरा ही होगा? तुम तो डाउट में रहेगा कि ऑफिस स्प्रिंग जो होगा ये हो सकता है कि 1 हफ्ता पहले कहीं दे दिया होगा, कोई मैटर। जो इनसिक्योर वाला जो डायलॉग है ना, ये सब एक्चुअली नया नया यूट्यूबर सब निकालने लगा है, मूवी सब निकालने लग गया है कि अगर तुम उसको अपना स्टैंडर्ड बताएगा कि हाँ भाई मेरा स्टैंडर्ड ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस तरह से घूमो, क्लब व्लब जाओ, तो इसको इनसिक्योरिटी से टाइट कर देता है। लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता है। तुम खुद सोच के देखो कि कितना डम स्टेटमेंट है ये, कि अगर कोई अपना बता रहा है कि मेरा सर्टेन चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, सर्टेन चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसको तुम इनसिक्योरिटी का टैग लगा के कहता है क्या? बेवकूफ़। क्या चीज़ का इनसिक्योरिटी जैसा इसमें क्या है?
हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतना बड़ा चैनल इतना ब्लंटली कैसे ये सब चीज़ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इसको कोई पेल क्यों नहीं रहा है। मतलब हम तो एग्री करते हैं भाई इसके चैनल से, ठीक है, लेकिन मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। मतलब लेकिन हमको लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में, देखते हैं कमेंट सेक्शन इसका। यहाँ पे लड़की 70% ठीक बोल रही है, 30% गलत बोल रही है। इसका जो कहना है कि पास्ट में अगर हैरेस्ट वगैरह है, आई विल नेवर मैरी और डेट ए मैन हु हैज़ कॉल्ड हैरेस्ट हेट, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बॉडी काउंट से रिलेटेड अगर इसमें टर्म आएगा कि मैन का बॉडी काउंट सेम होता है, गर्ल का भी बॉडी काउंट अगर आप देख रहे हैं तो मैन का भी बॉडी काउंट देखिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैन का जो बॉडी काउंट है एक तरह से वो अवार्ड है। हम मानते हैं थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है ये स्टेटमेंट, लेकिन सही है। हम इसके पीछे रीज़न तुमको दे ही देते हैं, छोटा ज़्यादा देर का रीज़न नहीं देंगे, ऐसे बहुत बड़ा रीज़न है। हम तुमको 2-3 छोटा रीज़न बताते हैं। किसी दिन डीप वीडियो बनाएंगे इसी पे कि क्या है रीज़न। ऐसे बुक लिख रहे हैं, अभी लगेगा उसमें 3-4 महीना टाइम। बुक लिखना थोड़ा मुश्किल काम है यार, हम सोचे थे कि आसान है। चलो ठीक है, कहाँ है, तो आते हैं पहले मेन के पास्ट पे। तुम इमेजिन करो तुम एक फ़ीमेल है, ठीक है, मेल भी है कोई बात नहीं है, तुम फीमेल है, ठीक है, और तुमको पता है कि सर्वाइवल परसेंट तुम्हारा उस टाइम कितना कम था। तुमको पता ही है तुम्हारा बॉडी रेडी नहीं है फॉरेस्ट में अकेले घूमने के, ठीक है, कोई शेर कुत्ता बिलाई कुछ भी आ जाएगा तो तुम्हारा फट के चार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूर में एक मेल खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेल खड़ा है, ठीक है। इसके पास 3-4 फीमेल हैं, ठीक है, आसपास में। मतलब एक तरह से दिख रहा है कि घर में खाना वाना बन रहा है, खेल कूद रहा है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ ही बस खड़ा है मेल, और इसके पीछे कुछ नहीं है, ऐसे ही कोयला वोला रखा हुआ है, और तुम फीमेल है। तुमको क्या चूज करने में अच्छा लगेगा, तुम बताओ क्या चूज करेगा। ऑब्वियसली तुम इसको चूज करेगा क्योंकि तुमको इस सेफ़ इन्वायरमेंट दिख रहा है, तुमको पता है सर्वाइवल का इशू स्टार्टिंग से है तुम लोग का। तो सर्वाइवल के लिए तुम लोग का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम जो तुम्हारे माइंड में है उसको एज ए थ्रेट दिखेगा कि भाई अकेले साइको कोयला के पत्थर पे क्या कर रहा है। ठीक है, साइको है तो तुम्हारा ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं। इस बार वो साइको नहीं है, इस बार वो ये है, मेल है, अच्छा घर है, अच्छा खाना है, पेड़ वेड़ है एकदम, लेकिन ये अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ। अगर है भी तो 1-2 मेल है। अब फिर से चूज करने के लिए हम तुमको बोलेंगे, बताओ चूज करो। 100% तुमको यही चूज करने में आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको दिख रहा है कि यहाँ फीमेल है और फीमेल हैप्पी है। ये जेंडर को लेके ना हमेशा से स्टार्टिंग से ही रहा है कि अगर ये यहाँ पे एक फ़ीमेल जेंडर भी है जो कि खुश है, हैप्पी है, तब हम भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए तुम देखा होगा कि इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है बेसिकली, कि फ़ीमेल भले अभी सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से बोल देती है कि हाँ मेन का भी क्लीन पास चाहिए, हमको प्लेयर नहीं चाहिए, ऐसे जनरली उसको प्लेयर ही चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम कोई भी डेटिंग कोच या फिर कोई भी फीमेल है, तुम उससे पूछना कि उसको आइडियल मैन कैसा चाहिए, ठीक है, पूछेगा तो बहुत बकैती करेगी, फूल गमला सब बताएगी, ठीक है, लेकिन तुम उससे बस पूछो कि उसका जो पास्ट रिलेशन था उसमें कौन था, वो कैसा था, क्या था। अब क्योंकि वो पास्ट हो गया है तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बोलेगी वो, लेकिन डेट क्यों की उसको? जब तुम्हारा इस तरह का स्टैंडर्ड है फूल गमला वाला, तो काहे के लिए डेट की उसको? इन लोगों का जो माउथ है वो ब्रेन से कनेक्टेड है कि नहीं, अब इस पर बात होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बोलेगी कि हमको फूल गमला चाहिए लेकिन इसको चाहिए नहीं होता है वो, इसको एक ऐसा आदमी चाहिए। इसके पीछे तो मल्टीपल है। अट्रैक्शन ट्रिगर इन लोग का जो है वो 5, 7, 8 करीब 12-13 पॉइंट है बेसिकली, जिसमें तुम बॉडी भी बोल सकता है, फ्रेम, बाउंड्री, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके पास हो, या फिर जिसके पास मनी हो, या जिसके पास अच्छा जेनेटिक्स हो, मतलब फेस वाइज या बॉडी वाइज, बहुत सारा है मैटर एक्चुअली। और भी मल्टीपल रीजन्स है। तुम लोग जो बोल देता है मनी देख के कि गोल्ड डिगर, थोड़ा शांति। ऐसा नहीं है कि गोल्ड डिगर नहीं होता है, 4-5% होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जो तुम लोग हर शादी में देख लेता है कि वो काला का शादी हो रहा है किसी के साथ, तो तुमको लगता है कि ओ नो, पता नहीं रेसिस्ट में जाएगा क्या ये कमेंट। चल ठीक है, अभी समझाने का मन नहीं कर रहा, समझ में आया तो ठीक है।